बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.1 टू 12.5। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर होगा 12.1। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted on an object mass 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 cm from the first। और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर इसका डाटा हम लिख लें तो दो बॉडीज हैं, दोनों में से हर एक का मैस जिसकी वैल्यू है 10 ग्राम। So mass m1 equals to m2 equals to 10 ग्राम और ये किलोग्राम में आ जाएगी वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सिमिलरली चार्जेस हैं q1 equals to q2 equals to 20 माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल्स टू 20 10⁻⁶ कूलम। और इनके दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू r इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर और ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10/100 इक्वल्स टू आ जाएगी वैल्यू 0.1 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है g इक्वल्स टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन फोर्सेस को कंपेयर करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा Fe ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फोर्स, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर बाद में कंपेयर करने के लिए हम एक रेशियो फाइंड कर लेंगे Fe/Fg। सो Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कूलम्स कांस्टेंट के इक्वल है, इसको बाद दफा के भी लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स है, वो वैल्यू है 9 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई फिर Q2 की वैल्यू भी है 20 10⁻⁶ ओवर r स्क्वायर की बजाय अब उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 स्क्वायर। इसके बाद जब हम 9.9 10⁻9 मल्टीप्लाई करेंगे 20 10⁻�6 और मल्टीप्लाइड बाई 20 10⁻�6 तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू आ जाएगी 3.6 और ओवर में 0.1 का स्क्वायर है वो वैल्यू आ जाएगी 0.01। इसके बाद जब 3.6 को 0.01 से डिवाइड किया जाएगा तो ये फोर्स की वैल्यू बन जाएगी 360 न्यूटन। इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई है 360 न्यूटन। और इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है Gm1 m2/r स्क्वायर। ये फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें G की वैल्यू पुट करेंगे 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मैसेज हैं m1 और m2 दोनों की मैस की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻3 फिर मल्टीप्लाइड बाई m2 की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻3 ओवर 0.1 स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में मौजूद 3 टर्म्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10⁻3 तो ये 3 क्वांटिटीज की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू आ जाएगी 6.67 10⁻15 और ओवर में 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। जब ये हम डिवाइड करेंगे इन वैल्यू को तो ये आंसर आ जाएगा 6.67 10⁻13 न्यूटन। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मालूम हो गई है और अब इनको कंपेयर करने के लिए हम एक फ्रैक्शन मालूम कर लेते हैं Fe/Fg।
तो 360 ओवर आ जाएगा, फिर 6.67 10 पावर -13 और फाइनली फिर ये फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 5.4 10 पावर 14। सिंपली इसका मतलब ये बनेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 5.4 10 पावर 14 टाइम्स लार्जर है। या दूसरे वर्ड में आप इसको यूं कंक्लूड कर लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू है 5.4 10 पावर 14 टाइम्स दी ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है, तो ये इनका कंपैरिजन हो जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है 12.2। ये फिगर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और इसका डाटा फिगर के अंदर शो किया हुआ है। कैलकुलेट vectorly the net electrostatic force on charge Q as shown in figure। और इसमें फिगर में डाटा भी हम शो कर लेते हैं, लेकिन चार्जेस की वैल्यू है Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 पावर -6। इसी तरह Q2 की वैल्यू है -1 माइक्रोकूलम और ये वैल्यू आ जाएगी -1 10 पावर -6। चार्ज Q की वैल्यू फिगर के अंदर जो दिखाया गया है वो वैल्यू है 4 10 पावर -6। और फिर डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q1 जिसको हम R1 से शो करेंगे वो वैल्यू है 1 मीटर। और सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q2 is R2 that is equals to 1 मीटर। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ये हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन के लिए। तो ये हम अब इस फिगर में जो डाटा दिया गया था उसका सॉल्यूशन के लिए फिगर ड्रा करेंगे और इसमें Q, Q1 और Q2 ये इनकी पोजीशंस हैं। और इसके बाद Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस गिवन था 1 मीटर। फिर Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है 0.6 मीटर प्लस 0.6 मीटर। और इसके बाद ये जो हाइट है 0.8 मीटर। हमने फाइंड करनी है फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q1। सबसे पहले ये जो चार्ज Q है इस पर चार्ज Q1 ये वाले चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हम इस एंगल की वैल्यू मालूम करेंगे और इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 0.8 ओवर बेस की वैल्यू 0.6, तो देन थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स। ये 0.8 ओवर 0.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1.33 और इस एंगल थीटा की फिर वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। अब फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये फोर्स आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर। Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने शो किया था R1 से। अब ये वैल्यूज पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होगी 9 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा Q1 की वैल्यू है 1 10 पावर -6 और Q2 की वैल्यू डाटा में दी गई थी 4 10 पावर -6 ओवर 1 स्क्वायर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस R है उसकी वैल्यू है 1। फाइनली ये कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी 0.036 न्यूटन। इसका मतलब कि Q1 ने जो Q पर फोर्स एक्सर्ट की है लगाई गई है उसकी वैल्यू 0.036 न्यूटन के इक्वल है। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q2 ये दूसरा चार्ज Q2 है। इस Q2 की वजह से चार्ज Q पर जो फोर्स आएगी उसके लिए कैलकुलेशन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q ओवर R2 स्क्वायर। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 10 पावर 9। Q2 की वैल्यू है 1 10 पावर -6
मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू है 4 10 पावर -6 ओवर इनके दरमियान डिस्टेंस 1 ओवर 1 स्क्वायर आ गया। फिर F2 की वैल्यू आ गई है 0.036 न्यूटन। इसके बाद हम फाइंड करेंगे x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू आ जाएगा x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F1, ये फोर्स F1 है, प्लस आ जाएगा x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F2, और x कंपोनेंट के लिए फार्मूला होता है F cos थीटा। F1x इक्वल टू आ जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी F2 cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.036 cos 53 प्लस 0.036 cos 53, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0216 प्लस 0.0216, ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया 0.0432। और इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब चूंकि F1y और F2y दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, F1y देखिए यहाँ पर अपर डायरेक्शन है और F2 की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये ऑपोजिट होने की वजह से हमने एक फोर्स के साथ डेफिनेटली माइनस साइन लगाना है। रिजल्टेंट Fy इक्वल टू आ जाएगा F1y माइनस F2y, और Fy कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है F साइन थीटा। इस तरह F1y इक्वल टू आ जाएगा F1 साइन थीटा माइनस आ जाएगा F2 साइन थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू 53 पुट करें तो 0.036 साइन 53 माइनस आ जाएगा 0.036 साइन 53, दोनों सेम टर्म्स और इनके साइन अपोजिट, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। फिर इस तरह Fy की वैल्यू आ जाएगी 0 न्यूटन। और अब हमने फाइंड करनी है रिजल्टेंट फोर्स। हमें x और y कंपोनेंट्स आप मालूम है, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू Fx स्क्वायर स्क्वायर रूट Fx स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट Fy स्क्वायर। तो Fx की वैल्यू थी 0.043, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 0 स्क्वायर। फाइनली ये स्क्वायर खत्म होने के बाद आंसर आ जाएगा 0.0432। I यूनिट वेक्टर, I यूनिट वेक्टर शो करता है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो फाइनली इस चार्ज q पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग x एक्सिस और उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.0432। इसके बाद अब न्यूमेरिकल नंबर है 12.3। A point charge Q equals to -8 10 power -8 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू is placed at origin, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना होगा at a point 2 meter from the origin on z axis। अगर हम डाटा लिखें तो चार्ज की वैल्यू, चार्ज इक्वल टू क्यू और इसकी वैल्यू है -8 10 पावर -8 कूलम, और फिर डिस्टेंस r की वैल्यू है 2 मीटर, और हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। अब इस रिलेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कूलम्स कांस्टेंट के इक्वल है, इसकी वैल्यू है 9 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड में Q की वैल्यू आ जाएगी -8 10 पावर -8 ओवर 2 स्क्वायर आ गया, R की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू फिर बन जाएगी -720 ओवर 4, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ गया -180। और चूंकि ये z एक्सिस के अलोंग फोर्स मालूम करनी है, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा k यूनिट।
तो फिर हम -180 को लिख सकते हैं -1.8 10⁻²। अलॉन्ग जेड एक्स के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे के यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट फिर अब न्यूमेरिकल नंबर 4, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन r इक्वल्स टू 4i प्लस 3j। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है अब हमें, जिसकी वैल्यू है 4i प्लस 3j मीटर्स, कास्ट बाय अ पॉइंट। चार्ज की वैल्यू है 5 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इनटू r यूनिट वेक्टर। ये चूंकि हमने वेक्टर फॉर्म इसकी कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम Q/r² के साथ यूनिट वेक्टर यूज करेंगे r यूनिट। अब r यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए और ओवर में जो वेक्टर r आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल आ जाएगा x का स्क्वायर रूट में x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, फिर r इक्वल आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर दिया था 4i प्लस 3j। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25। इस तरह r की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 5। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने r यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। सो 4i प्लस 3j ओवर आ गया 5। अब इसके बाद ये जो गिवन इक्वेशन हमने लिखी थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इनटू r यूनिट, इसमें अब हम रिक्वायर्ड वैल्यू पुट करेंगे। तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q की वैल्यू है 5 10⁻⁻6 ओवर r² की वैल्यू अब आ जाएगी 5² इनटू r यूनिट वेक्टर अभी हमने मालूम किया था 4i प्लस 3j ओवर 5। अब हमने 9 10⁻9 मल्टीप्लाई करना है इसको 5 10⁻⁻6 ओवर में आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ गया 25 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ओवर वाला 5। एनी हो ये जब 9 इंटू 10⁻9 को 5 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 45,000। इंटू में आ जाएगा 4i प्लस 3j और ओवर में 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 की वैल्यू आ गई 125। फिर जब 45,000 को 125 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 360। फिर 360 को जब 4i प्लस 3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1440i प्लस 1080j, साथ इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। और इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू है -1 10⁻⁻6 कूलम, ये Q1 की वैल्यू। और इसी तरह चार्ज Q2 की वैल्यू है 4 10⁻⁻6 कूलम, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई दी जीरो फील्ड लोकेशन। हम अगर डाटा लिख रहे हैं तो Q1 की वैल्यू -1 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू है 4 10⁻⁻6 और इनके दरमियान डिस्टेंस R की वैल्यू है 3 मीटर। हमने अब फाइंड करना है जीरो फील्ड लोकेशन और इसको बाद उसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये अगर हम स्केच बनाएं तो चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2
और इनके दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू है 3 मीटर। फिर हम एक इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है वो पॉइंट P है और इसका Q1 से डिस्टेंस जो है वो x के इक्वल है। तो लेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0 एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q1। अब अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, इस पॉइंट P पर दो चार्जेस का फील्ड अफेक्ट कर रहा है। एक है चार्ज Q2 और दूसरा है चार्ज Q1। अब Q1 नेगेटिव चार्ज है जबकि Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फिर दोनों फील्ड का जो रिजल्टेंट बनेगा पॉइंट P पर वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम वो 0 होना चाहिए। तो इस तरह हम ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, इन दोनों इंटेंसिटीज का सम इक्वल टू होगा 0 और इन दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि चार्ज दोनों का अपोजिट पोलैरिटी का है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगी कॉमन लेकर क्योंकि इक्वल टू में 0 है। इसके बाद फिर आ जाएगा Q1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस Q2 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू अगर पुट करें तो Q1 की वैल्यू है -1 10⁻⁻6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 10⁻⁻6 ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए कि ये जो टर्म है सेकंड वाली टर्म इसको राइट साइड में ले जाएंगे, इसका साइन फिर माइनस हो जाएगा और इस तरह माइनस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो माइनस साइन है वो कैंसिल हो गया। ये साइन कैंसिल होने के बाद लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन आ गई है 1 × 10⁻⁻6 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 4 10⁻⁻6 ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। और इसके बाद फर्दर फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि 10⁻⁻6 और राइट साइड में भी मल्टीपल है 10⁻⁻6, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल करने के बाद 1 ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। और आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो 4x स्क्वायर फिर इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। और इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड का स्क्वायर रूट करने के बाद 2x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस 3। अब एक बार x प्लस 3 का साइन पॉजिटिव और दूसरी बार इसका साइन नेगेटिव लेकर हम कैलकुलेट करेंगे टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इसके लिए आइदर 2x इक्वल टू प्लस x प्लस 3 और 2x इक्वल टू माइनस x प्लस 3। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी से 2x इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3 और सेकंड से आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस x माइनस 3। अब यहाँ पर 2x माइनस x इक्वल टू आ जाएगा 3। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3 मीटर। और इस तरह जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वहां पर आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस x माइनस 3, ये माइनस x को लेफ्ट साइड में लाएं प्लस हो जाएगा, सो 2x प्लस x इक्वल टू माइनस 3, सो 3x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए कि x इक्वल टू माइनस 1 ये हम वैल्यू इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। इसकी वजह ये है कि ये जो डिस्टेंस है, मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, Q1 से P की तरफ जो डिस्टेंस है वो हमने x लिया हुआ है पॉजिटिव, जबकि x की वैल्यू जो माइनस है वो आ जाएगी Q1 से
Q2 की तरफ जो डिस्टेंस है, और ज़ाहिर है ये Q1 और Q2 के दरमियान किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए जो x इक्वल टू -1 वैल्यू आएगी उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। x इक्वल टू -1 meter, x cannot be equal to -1 meter because for this point P, this point for this point P will lie between Q1 and Q2 where intensity cannot be equal to 0. Hence, zero field location is 3 meter from charge Q1. और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको इन तमाम क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, और उसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।